धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर, आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, सामर्थ्य के अनोखे काम करने वाले परमेश्वर। आपकी महिमा अपरंपार है और आपके सामर्थ्य के अनोखे काम जो हमारे जीवन में आप करते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपकी अद्भुत युक्ति हर विश्वास करने वाले के जीवन में कार्य करती है। हाँ प्रभु, जब हमें लगता है कि कहाँ से कैसे होगा, क्या होगा, और हमारा विश्वास आप पर अटल रहता है, तो आप अद्भुत युक्ति के द्वारा वो करते हैं प्रभु जो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है, वो दिखने लगता है। और आपके अद्भुत कामों के द्वारा हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। आपकी सामर्थ्य के द्वारा हमारा जीवन उन्नति में आगे बढ़ता है, ताकि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए हो। आदर और महिमा आपको देते हैं। आपके पवित्र वचनों को सुनने से पहले प्रभु आपसे विनती करते हैं कि जब लोग वचन सुने तो आपके वचन में लिखा हुआ है कि आप खोद कर हमारे कान को खोल देते हैं। आप हमें शिष्य का हृदय देते हैं, ताकि हम आपके शिष्य बने और ध्यान से आपकी बातों में मन लगाकर सुने और आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, लागू करें और उसके प्रतिफल के द्वारा आपकी महिमा कर सकें। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े सामर्थ्य के काम कर सकता है, लेकिन कब? परमेश्वर के वचन में पुराना नियम जो है वो समझ लीजिए कि बेसिक्स वहीं पे सिखाएगा। लेकिन वहां पर क्योंकि फिजिकल लोगों के साथ परमेश्वर डील कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी कलीसिया में जब फिजिकल लोग आते हैं ना, संसारिक लोग होते हैं, मिस्र का मतलब संसार, सब मिस्र से निकल के आ रहे हैं, यानी संसार से आ रहे हैं, तो आपके उस संसार की आत्मा को जो आपके अंदर होती है और सांसारिक बुद्धि को, सांसारिक समझ को, सांसारिक दृष्टिकोण को काउंटर कराने के लिए वो पुराने नियम में हमको ले जाके घुमाता है और वहां पर पवित्र आत्मा हमको उसी में रखता है जब तक हम बॉर्न अगेन नहीं होते। बॉर्न अगेन के बाद ही हम नए नियम में प्रवेश कर सकते हैं। ये समझ लीजिए बाइबल दो पार्ट है। वो पुराने नियम में हमको पवित्र आत्मा ले जाकर बाइबल में और वहां पे हमको घुमाता है। हमारा आत्मिक यात्रा वहां पे होती विश्वास की, और जिसमें विश्वास पैदा हो जाता है वो नए नियम में प्रवेश कर जाता है। फिर उसको नए नियम की सारी बातें बहुत आसानी से समझ में और वो चलने लगता है उसको। नए नियम में जन्म के बाद का है और पुराने नियम में हमारे आत्मिक जन्म से पहले का है। वहां पे फिजिकल लोगों के साथ डील दिखाया है और हम लोग सब फिजिकल होते हैं जब तक कि हम बॉर्न अगेन नहीं है। तो कलीसिया में पुराने नियम से शिक्षा पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, और इस समय में अगर आप बैठे सोते रहे या अपने मनमानी करते रहे और ये समय निकल गया, आपके पास फिर कोई आशा नहीं है कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे कि नहीं, क्योंकि जादू से कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा वो एकदम नेचुरली होगा, जैसे होता है एक बच्चे के जन्म से पहले उसका गर्भ में पालन पोषण होता है कि नहीं होता है, और जब तक उसका वो परिपक्व नहीं होता तब तक पैदा भी नहीं होता। बस यहां से आप कॉन्सेप्ट पकड़ के समझिए कि आप किस दशा में हैं। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से इसी विषय में, सुनने के विषय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसके बिना उद्धार नहीं, इसके बिना विश्वास नहीं, और इसके बिना आपका जीवन आत्मिक जीवन नहीं, इसके बिना कुछ नहीं। नीति वचन में लिखा है, यदि तू शिक्षा को सुनना छोड़ दे तो तू पथ भ्रष्ट हो जाएगा। मसीही जीवन आपका तब तक है जब तक आप कलीसिया में वचन को सुनकर चल रहे। जिस दिन आपने सुनना बंद किया, आप कलीसिया से कट ऑफ हुए, आपका जीवन वहीं जीरो हो जाए, यानी आप स्पिरिचुअली डेड हो जाएंगे। यही यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कहा कि मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो काट डालता है, और जो फलती उसे वो छांटता ताकि और फले। तो हम कौन सी डाली है ये हमको अपने आप को देखना।
दूसरों को देखना बंद कर दीजिए, दूसरों का न्याय करना बंद कर दीजिए, दूसरों को जांचना बंद कर दीजिए, खुद को जांचना शुरू कर दीजिए। अपने अंदर झांक के देखिए कि आपको परमेश्वर ने आप परमेश्वर के वचन को अगर सुन रहे हैं तो आप कहां पहुंचे। दूसरों को आज हम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ओल्ड टेस्टामेंट से आपको एक चीज दिखाएंगे, शेमा। शेमा क्या हम सुन रहे हैं? शेमा के विषय में बाइबल में ये बहुत यहूदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है। शेमा, शेमा इज अ प्रेयर। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसका 4 पद से 9 पद तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय हे इज़राइल सुन। देखिए सबसे पहली बात, हे इज़राइल सुन। आप लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ग्रामर में आपको अंतर मिलेगा, और अगर आप हिब्रू में जाके देखेंगे तो बिल्कुल ही अलग चीज है। किस चीज पे जोर दिया जा रहा? सुन, सुनने पे जोर दे रहा। और अगर आपने परमेश्वर की बातों को सुनकर अनसुना किया, परमेश्वर आपकी कोई चीज कभी नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। बहुत डिसिप्लिन्ड है वो, कड़क अनुशासन वाला है। आप उसके वचन को सुनकर अनसुना कर सकते हैं, आप एडमिक नेचर में हैं, और आप उसके पीछे तमाम दलीलें लेकर खड़े हो जाते हैं कि देखो प्रभु हम ये नहीं करते। परमेश्वर ने आपको ये बोला ही नहीं कि कुछ छोड़कर सुनो, उसने कहा सब करने के बाद सुनो। क्यों उसने कहा था 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम करना? क्यों कहा था बताइए? कई बार लोग मालूम कहते हैं कि हमारे पास टाइम भी नहीं मिलता है। हमारे कौन सा ऐसा बंदा है जिसके पास टाइम है? अच्छा चलिए, हम तो इंसान हैं, हमारे पास जिम्मेदारियां हैं। एक परिवार की जिम्मेदारी है बहुत ज्यादा, है ना? थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि परमेश्वर जिसके पास पूरी दुनिया चलाने की जिम्मेदारी, वो कितना बिजी रहता होगा, है? तो कभी भी ये दलील परमेश्वर के सामने मत दीजिएगा कि मुझे टाइम, फिर वो दलील देगा ना तो आपकी दलील मिट्टी में मिल जाएगी कि तुम तो एक इतने से परिवार के लिए तुम कहते हो टाइम नहीं मिलता। मैं तो पूरी दुनिया के लिए और एक एक बंदे के लिए टाइम निकालता हूँ। परमेश्वर भी 6 दिन बिजी रहता है। उत्पत्ति में देख लीजिए, उसने 6 दिन काम किया, किसी से कोई बात नहीं की। 7वें दिन उसने विश्राम किया। विश्राम का परमेश्वर थकता नहीं, श्रमित नहीं होता है। उसने विश्राम किया, यानी एक टाइम, एक दिन निश्चित किया, इस दिन मैं जिस मनुष्य को मैंने अपने समान अपने स्वरूप में बनाया उसके साथ फेलोशिप करूं। परमेश्वर हमारे लिए समय निकालता है, और हम लोग परमेश्वर के लिए समय निकालते नहीं। इजरायलियों को बहुत हार्ड तरीके से सिखाया गया था, और ये जो शिक्षाएं हैं ना जो इजरायलियों को आरंभ में दी गई थी, हार्ड टीचिंग्स, ये मसीही लोगों के लिए फाउंडेशनल टीचिंग्स कहलाती हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ थोड़ा सा कड़क मुलायम दोनों, उनके साथ बड़ा एडवेंचरस तरीके से उनको सिखाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रोन अप होने लगते हैं तो टीचिंग मेथड भी हार्ड होने लगता है। आप क्लास प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, यहां तक बच्चे के साथ बहुत बड़ी छूट चलती है। क्लास 1 से सख्ती होना शुरू हो जाती है, और फिर क्लास 9, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन में फिर तो कोई माफी होती ही नहीं। शिक्षा का ये मेथड है। आज लोगों को प्यार से परमेश्वर अपनी उपस्थिति में बुला रहा है और सिखाने के लिए, वचन सुनने के लिए, और लोग आ भी रहे। लेकिन अफसोस है, अफसोस इस बात का है कि सुनने वाले तो हैं लेकिन मानने वाले नहीं। सुनने वाले तो हैं, समझते नहीं है, और इच्छा नहीं है, वो एकदम निष्क्रिय। बाइबल के अनुसार 2 प्रकार के सुनने वाले हैं। एक होते हैं एक्टिव लिसनर और एक होते हैं पैसिव लिसनर। यानी एक होते हैं सक्रिय सुनने वाले, एक होते हैं निष्क्रिय सुनने वाले। यानी वो इतने निष्क्रिय हैं बाय हार्ट, बाय माइंड, कि सारी जिंदगी सुनेंगे लेकिन निष्फल।
कोई उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं, उनके कभी पलट के कुछ नहीं कि अरे परमेश्वर भैया ये बताइए, यहाँ पे ये बताइए। आपके अंदर अगर आप कुछ जूझेंगे तभी तो आप पूछेंगे। अब आप याद कीजिए कि पिछले सारी सीरीज में हम लगातार कहते रहे कि आप सुन रहे हैं, मुझे तब पता चलेगा जब आप हमसे प्रश्न करना शुरू करें। प्रश्न नहीं करना शुरू किया किसी ने, इसका मतलब सब पैसिव, वैसे ही है पैसिव लिस्निंग, निष्क्रिय सुनने वाले। और इसकी सजा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो डाली मुझ में और नहीं फलती, पिता उसे काट डाल। हटाओ, ये बेकार जगह घेरे हो। जिस पेड़ में फल आना ही नहीं है उसके ऊपर सिंचाई, गुड़ाई, निराई सब करने से फायदा क्या है? हटाओ उसको, काटो, दूसरा पेड़ लगाओ जो फल लाए। सेम चीज कलीसिया में परमेश्वर एग्रीकल्चर वे में ही हमसे बात कर रहा है, क्योंकि बहुत हार्ड बातें हैं, वो डायरेक्ट नहीं की जा सकती। आप एग्रीकल्चर को समझ जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि परमेश्वर एकदम सैद्धांतिक बातें कर रहा है। जी, अब पढ़िए इसको। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। जी, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम, तिलक लगाते हैं ना यहां सेंटर में, ताकि दोनों आंखों का केंद्र हो, यानी तेरी नजर में परमेश्वर का वचन केंद्र हो, मस्तिष्क में, तेरे जहन में वो केंद्र रहे। जो तुम सोच रहे हो और जो तुम करना चाह रहे हो उनका केंद्र परमेश्वर का वचन हो, परमेश्वर की आज्ञाएं हो। जी, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि आने जाने वाले लोग समझ जाएंगे कि आपका केंद्र क्या है, आपके जीवन का केंद्र क्या है। क्या लिखना? परमेश्वर के वचन, उनकी आज्ञा है ना। ये परमेश्वर इजराइलियों से कह रहा था, ठीक। इसको शेमा बोलते हैं, दिस इज अ शेमा प्रेयर, ये है शेमा प्रार्थना। और मालूम आपको, इजराइलियों को गोधूली के समय और सूर्योदय के समय, दोनों समय में ये प्रार्थना की जाती है। आज तक ये प्रार्थना की जाती है, और ये उनका विश्वास का कथन है। जैसे मसीही लोग कहते हैं यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरा लिए जी उठा, मेरा है मसीह, ये हमारे विश्वास का आधार है। ठीक वैसे ही यहूदियों के विश्वास का आधार ये है। जैसे यूहन्ना 3:16 नए नियम की केंद्र पद है, केंद्रीय पद, उस पर पूरा नया नियम टिकता है, वैसे ही यहूदी विश्वास का केंद्र ये है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 से 9 पद, ये इनके जीवन का भी केंद्र, उनके विश्वास का भी केंद्र। देखिए, यहूदी होने का क्या मतलब है? क्वेश्चन मार्क। और एक मसीही होने का क्या मतलब है? क्वेश्चन मार्क। पुराने नियम में परमेश्वर पे विश्वास करने वाले, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले लोगों को यहूदी कहा जाता था। हालांकि उनमें से बहुत थोड़े थे जो आज्ञा मानते थे। 100% आज्ञा किसी ने नहीं मानी। 100% आज्ञा जिसने मानी है उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, उसने मानी।
अब ये पुराने नियम के सब लोगों को यीशु मसीह ने आज्ञा मान के हरा दिया, और आज कलीसियाओं में भी वही दशा है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को कोई नहीं मानता, परमेश्वर की इच्छा और योजना को कोई नहीं मानता, सब मनमानी से जी रहे। जैसे यहूदी थे वैसे हम अन्य जाति भी हैं जो मसीह पलड़ा बराबर बैठ रहा। देखिए ये शब्द मसीही, ग्रीक में इसको बोला गया है मसीह का। कोई व्यक्ति मसीही वो है जो मसीह का है, जिसे मसीह ने खरीदा है अपने लहू से, और उसके पापों को लेकर वो मर गया और उसने उसको पापों से पूरी तरीके से छुटकारा दे दिया, वो है मसीही। अब एक बात बताइए, यीशु मसीह कितने लोगों के लिए मरा? समस्त मानव जाति के। तो मसीह सबका है कि नहीं? मानना ना मानना, यहीं पे आप आज्ञा तोड़ रहे हैं और यहीं आप फंसे हुए हैं। आप ये बताइए, जिसने हमारे आपके पापों को अपनी मृत्यु के द्वारा मिटाकर पाप पर और मृत्यु पर जयवंत होकर जीवित परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर आज वो जीवित है, वहां से वो देख रहा है, सुन रहा है, और वो पूरी दुनिया के लोगों को देख रहा है, तो उसको कौन सी धार्मिकता दिखाई दे रही है? परमेश्वर की धार्मिकता नहीं। सब अपनी अपनी धार्मिकता पकड़ के खड़े हुए, और यही माफी ना, ये चीज जो है वो माफी के लायक नहीं। ये वो पाप है जिसकी माफी नहीं। आपको मालूम है, ये ऐसा पाप है जिसकी माफी नहीं। अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं, ऐसा कौन सा पाप है जिसकी माफी नहीं? यीशु मसीह पर विश्वास ना करना, अपना जीवन उसको समर्पित ना करना, माफी नहीं है। मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, सात पद से पढ़िए। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। किसकी बात कर रहा? पवित्र आत्मा की बात कर रहा। जी, पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता, तीन बातों में निरुत्तर करेगा पवित्र आत्मा, पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के पापों का न्याय अपने पुत्र में कर दिया, और उसने पुत्र को अब ये बोल दिया कि जो ना विश्वास करे, सेकंड कमिंग पे तुम न्याय करना। हिसाब कौन लेगा? बहुत खतरनाक बात है। आप लोगों को निष्क्रिय इसलिए पता नहीं चल रही है, बहुत भयानक बात है ये। दिस इज अ हार्ड वर्ड, और ये कुछ भयानक होने जा रहा है। दुनिया उसके आने से पहले सकते में आ जाएगी। इसके एंड टाइम प्रोफेसी देखिए, बड़े बड़े राजा दुनिया के कहेंगे, पहाड़ों से कहेंगे गिर पड़ो, उससे बचा लो, वो आ रहा है। इतनी भयानक बात है ये। अभी तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आप अभी उस कवच में हैं आदम के। उससे बाहर निकलेंगे, आपकी आंखें खुलेंगी तो आप डर जाएं। इसीलिए पौलुस कहने लगा, मैं कांपता हुआ तुम्हारे बीच में आया हूं। कलीसिया से कह रहा था। ये उसका बोलना कोई दिखावटी नहीं था, वो बिल्कुल वास्तविक बात है। आप उस अनुभव में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। अब आगे पढ़िए, देखिए लिखा है पाप के विषय में, इसलिए अब बताइए, यीशु मसीह पर विश्वास ना करना सबसे बड़ा पाप है, इसकी कोई माफी नहीं। यहां समझ में आ गया? पाप के विषय में इसलिए क्योंकि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार, जी ये बहुत भयानक चीज है। वो पवित्र आत्मा हमको पाप का दोषी ठहराता है। मालूम क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते।
हम उसको उद्धारकर्ता नहीं मान रहे, हम अपनी धार्मिकता लेकर खड़े हैं आज इन द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये मसीह का समय है, ये प्रभु का वर्ष चल रहा। जब तक वो नहीं आ रहा तब तक जितने भी साल दर साल जितने भी ईयर्स चेंज हो रहे हैं, ये सब प्रभु के वर्ष हैं। जितनी जल्दी हो सके 100% उसको सरेंडर कर दो, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। इसीलिए मसीही शब्द का अर्थ है मसीह का होना। अंताकिया के लोगों ने देखा कि वे विश्वासी कैसे रहते हैं और उन्हें मसीही कहा। उन्हें मसीही इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मसीह के थे। वे मसीह के थे, किसी भी चीज से बढ़कर यीशु मसीह उनकी पहचान थे। हमारी पहचान मसीह में होनी। जब तक हमारी आइडेंटिटी मसीह में नहीं है, हो सकता है आपको मसीह में होने के कारण निंदित होना पड़े, बेइज्जत होना पड़े, और अगर आप उसके नाम उसके खातिर बेइज्जत होंगे ना तो आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। लिखा उसके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल होगा। पुराने नियम के शास्त्रों के एक अंश पर हम विचार करने जा रहे हैं जो यहूदी धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है। तुलना करने के लिए यूहन्ना 3:16 का मसीहों के लिए जो अर्थ है वही व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 से 9 का यहूदियों के लिए अर्थ है। जैसे हमारे लिए मसीह लोगों के लिए यूहन्ना 3:16 है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक यही लेवल यहूदी लोगों के लिए व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 से 9 पद का है। यूहन्ना 3:16 हमें बहुत पसंद है। ये संभवतः नए नियम की सबसे प्रसिद्ध आयत है। इसी तरह व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 से 9 यहूदियों के लिए सबसे प्रसिद्ध आयतों में से एक है। पवित्र शास्त्र का ये अंश यहूदी लोग इसे शेमा बोलते हैं, शेमा प्रेयर। ये एक प्रार्थना है। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदी लोग मृत्यु शिविरों और गैस चैम्बरों की ओर जाते समय शेमा गाते या सुनाते थे। शेमा यहूदी की आत्मा से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो हिटलर ने यहूदियों का बहुत संहार किया था, होलोकॉस्ट बोलते हैं, उनको गैस चैम्बरों में बंद कर दिया था और उन्हें बहुत दर्दनाक मौत से मारा था। लेकिन यहूदी लोग उस मृत्यु में भी जाते थे तो यही गाते हुए जाते। ये गीत भी है और ये उनके लिए प्रार्थना भी है। ये प्रार्थना गीत के रूप में है। शेमा क्या है? व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 से 9 में पाया जाने वाला शेमा यहूदियों का आस्था का कथन है। इसे शेमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पद 4 में पहला शब्द हिब्रू शब्द शेमा है जिसका अर्थ है सुनो। यहूदियों ने मसीह के समय से ही शेमा का पाठ किया, यानी शुरुआत से ये लोग पाठ करते आ रहे हैं। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 से 9 पद अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 13 से 21 पढ़े। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 13 से 21। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, कैसे सुनकर? परमेश्वर बहुत हल्के में, देखिए जो बाइबल बता रही है ना ये हार्ड बातें हैं, इनमें कोई हम ढीला कर लें तो एक इंसान दूसरे इंसान को माफ कर सकता है कि चलो भाई आज गलती कर दी। लेकिन परमेश्वर ने ये बात बताई थी कि अपने बच्चों को समझाकर सिखाना। इस विषय में तुम अपने बच्चों को अगर नहीं सिखाओगे वो गलती करेंगे, जिम्मेदारी तुम्हारी। वो नाश होंगे उसका कारण तुम हो, माता पिता होंगे कारण। बच्चों को ना सही तरीके से ना सिखाने के कारण बच्चे खराब हो रहे, माता पिता जिम्मेदार। जी, ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को
अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख, मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा, और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा, और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं और तुम बहक कर और दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वो आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। इसलिए तुम ये मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना। वो तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दें, और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी। बस देखिए यहां पर जो कंडीशन बताई गई है वचन को लेकर, उसके साथ एक ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। और वो ब्लेसिंग क्या है? तुम संतुष्ट रहोगे, तुम्हारे खेत भरे भरे रहेंगे, तुम्हारे पशुओं के लिए भी चारा होगा, तुम्हारे लिए भी भोजन होगा। ये सारी ब्लेसिंग प्रार्थना करने से आ रही है या एक कंडीशन लगाई है उसने? शेमा का मतलब होता है सुनना। सुनना। परमेश्वर बहुत गंभीरता से इस बात को लेता है, सुनने को, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को देख नहीं सकता। उसके पास एक ही चीज बची, एक इंद्री बची जिसके द्वारा वो परमेश्वर से संपर्क साध सकता है, वो है सुनना। और सबसे कच्चा काम क्या है? सबसे बोरियत का काम क्या है? आपके मन की चीजें भी हो रही होंगी, आप घंटों सुन लेंगे, लेकिन ये आपसे मतलब ही नहीं है इसका। शरीर आपका पसंद नहीं करता वचन को। ये आपसे ज्यादा परमेश्वर जानता है। कभी उसको धोखा देने की कोशिश मत कीजिए कि आप वचन से बहुत प्यार करते। गिनती की पुस्तक 15 अध्याय, गिनती की पुस्तक 15 अध्याय 15 अध्याय का, गिनती 15 अध्याय और उसका 37 से 41, 37 पद से 41 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना, और एक छोर की झालर पर नीला फीता लगाना, और वो तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब तुम उसे देखो, जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार न करते फिरो जैसे करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो
और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया, कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। क्या बोल रहा था? ये आपने अभी जो पढ़ा है ना, स्मरण दिलाने वाली झालर, आपको ये दिखाते हैं इसके विषय में यीशु मसीह ने क्या बोला था। देखिए, जो परमेश्वर ने कुछ चीजें स्मरण करने के लिए इन लोगों को बताई थी कि ये चीज ऐसी बना लेना ताकि तुम जे बार इसको देखो तय बार तुमको इसको याद है। ठीक, अब इसको इन लोगों ने एक धार्मिक विधि बना लिया था। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय, 23 अध्याय और इसमें देखिए एक पद है, ये 23 अध्याय का, इसमें है 23 अध्याय का 5 पद पढ़िए। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। ये रिलीजियस लीडर्स को बोला जा रहा है। यहां पे जो ये ताबीजों वर्ड लिखा है ना, ये वही है। ये एक्चुअली एक ऐसे करके ओढ़ते थे, सर ढांक के प्रार्थना होती थी। यहूदी लोग सर ढांक के करते थे। केवल 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 पूरी दुनिया में मसीही लोगों को सर ढांकना मना है प्रार्थना। बाकी पूरी दुनिया में सब लोग सर ढांक के प्रार्थना करते, यहूदी भी। ये लोग वो जो प्रेयर शॉल बोलते हैं वो डालते थे और उसके नीचे फीते लटकते थे, झालर। और ये लोग मालूम क्या कर रहे थे? ये अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए झालरें लंबी लंबी करते थे। वो अपने वस्त्रों के कोरों को बढ़ाते हो। आगे पढ़िए क्या लिखा है। वे अपने तावीजों को चौड़ा करते। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये वस्त्र की कोरे क्या है। ये झालरों को बड़ा करते थे जिससे लोग सोचे ये ज्यादा धर्मी, ये ज्यादा प्रार्थना करता है। आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने कैसे कैसे कुछ कुछ करा करा के भी लोगों को परख लिया। आज उन चीजों को वो परंपरा बना के खड़े हो गए, लेकिन परमेश्वर परंपराओं को मिटाने में देर नहीं लगाता। चट चट चट। देखिए आज मंदिर खत्म कर दिया यहूदियों का, सारी परंपराएं जो मंदिर की थी सब खत्म हो गई। तो बाकियों का मिटाने में उसको क्या टाइम लगेगा? प्राकृतिक आपदाओं फटाफट फटाफट सब खत्म कर देगा। तब परंपरा के लिए कहां जाओगे? परमेश्वर की उपस्थिति में परंपराओं का कोई मायने नहीं। ये मनुष्यों के लिए है धार्मिक पहचान बनाना। माफ कीजिएगा, कड़क है ये मैसेज ही कड़क है। और ये परमेश्वर हमारी आंखें खोलने के लिए कड़क तरीके से बात करता है, जैसे इजराइलियों से करता था। अब देखिए, इसमें दुनिया भर में धार्मिक यहूदी लोग इन अंशों को दिन में 2 बार प्रार्थना के रूप में पढ़ते हैं। ये आराधनालय सेवा के 3 प्रमुख भागों में से एक है। शेमा, शेमा का मतलब होता है सुनना। 2 प्रकार का सुनना है, एक है हियर, एक है लिसन। इंग्लिश में हियर एंड लिसन। और उसके बाद है सुनना, सुनना। दोनों का वर्ड हियर और लिसन का मतलब सुनना, सुनना और सीखने और समझने की तत्परता के साथ सुनना। इसका मतलब होता है शेमा। शेमा इजराइल क्या था और हमें क्या सुनने की आज्ञा दी गई है, इसके विषय में जब हम लोग ये पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 पद। हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। इजराइल के 12 गोत्र जरूर थे, लेकिन उनका परमेश्वर एक ही था। अब दुनिया में तमाम रिलीजन के लोग, लेकिन उनका परमेश्वर एक ही है। ये इजराइल के द्वारा परमेश्वर हमको दिखाता है। जैसे वो आपस में बटे हुए थे गोत्रों में, हम भी दुनिया में आपस में बटे हुए हैं। जो रिलीजन है उसको गोत्र मान लीजिए। अलग अलग गोत्र के लोग हैं, अलग अलग भाषा भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर सबके अलग अलग हो गए। सबका ईश्वर एक ही है, और वो एक ईश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा
बात कर रहा है। जैसे इजराइलियों के साथ बात करता था पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा, हमसे भी बात कर रहा है और वो हमसे यही कह रहा है जैसे इजराइलियों कह रहा था। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 4 पद में हमें परमेश्वर के बारे में कौन सी सच्चाइयां सिखाता है। ये पद हमें सिखाता है कि ईश्वर के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, वो अद्वितीय है। मूर्ति पूजक देवता ईश्वर नहीं है, मूर्तियां ईश्वर नहीं है, केवल ईश्वर ही ईश्वर है और केवल वही ईश्वर है, वो अद्वितीय ईश्वर है। हमारा ईश्वर किसी भी अन्य ईश्वर से बिल्कुल अलग है। बाइबल का ईश्वर बाकी सब लोगों के पास जो ईश्वर है उनकी कल्पना में, उनके दृष्टिकोण में, उनसे बिल्कुल अलग। और ये चीज आपको वचन से ही क्लियर होगी, विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर होने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद आप बैक स्टेप नहीं जा सकते। बैक स्टेप होना फिर परमेश्वर से पंगा लेना है। हमारा ईश्वर बिल्कुल अनूठा है और उसकी आराधना में कुछ भी ना जोड़ें और जो वो है उसमें से कुछ भी ना घटाएं। वो अकेला ईश्वर है। देखिए, जब ये वाली चीजें हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये इसको नए नियम में आप देख लीजिए कि ये शेमा को यीशु मसीह नए नियम में कैसे, ये मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 22 अध्याय, बाईस अध्याय का 34 पद, ऊपर क्या लिखा है, हेडिंग देखिए, सबसे बड़ी आज्ञा। हाँ, इसको पढ़िए। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान अब प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का। यीशु मसीह ये शेमा को उठा के ले आया नए नियम में। और आपको मालूम है, कलीसिया की स्थापना केवल शेमा को फॉलो करने के लिए ही की गई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अन्य सारी आज्ञाओं को पूरा कर दिया। केवल 10 आज्ञाएं बची, वो नैतिक नियम। उसमें से पहली 4 नियम जो थे वो परमेश्वर से रिलेटेड थे और बाकी 6 नियम जो थे वो मनुष्यों के आपस में रिलेटेड, यानी आपस के रिश्तों पर डिपेंड थे। ठीक, और उनको समाप्त किया गया जाके इस पे, शेमा पे, कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रखना। अब आप ये बताइए कि आप कौन से ईश्वर को सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रखने को तैयार हैं? सबके तो अपने अपने हैं। इसी के लिए कलीसिया के सामने महान, यानी इसको बोलते हैं हाई कमीशन, और इसकी महान आज्ञा है अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। और प्रेम जो है ना, जब आप प्रेम रखेंगे परमेश्वर से वास्तव में सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से, तो आप अपने पड़ोसी से ऑटोमेटिकली प्यार करने लगे। वो परमेश्वर को नहीं जानता होगा, आपके प्रेम के द्वारा वो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, तब परमेश्वर की महिमा आपके और हमारे जीवन में प्रकट होगी। इसमें देखिए, ये चीज हमेशा याद रखिए कि हृदय, आत्मा और शक्ति शब्दों के बीच क्या अंतर है। हृदय आपके जुनून और भावनात्मक आंतरिक अस्तित्व को दर्शाता है। इसका मतलब है कि आप अपने भीतर के पूरे जुनून और तीव्रता के साथ ईश्वर से प्रेम करें। सारे हृदय से प्रेम करने का मतलब। आत्मा, इस हिब्रू शब्द का अनुवाद अक्सर पुराने नियम में जीवन के रूप में किया जाता है। इसका अर्थ है अपने पूरे जीवन और उसके हर हिस्से से परमेश्वर से प्रेम करना। आत्मा से प्रेम करने का मतलब अपने संपूर्ण जीवन से, अपने पूरे संपूर्ण अस्तित्व से परमेश्वर से प्रेम करना। और तीसरी बात है शक्ति।
शक्ति का अर्थ है अपनी पूरी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना, उससे बहुत प्रेम करना। इसका अर्थ है अपनी सारी शक्ति से उससे प्रेम करना। और परमेश्वर हमारे लिए इस बात पर जोर दे रहा है। यीशु मसीह ने भी इसी बात पे जोर दिया था, क्योंकि उसने बाकी जो 613 आज्ञाएं थी उनको यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, हमारे लिए हल्का कर दिया, और हमें केवल ये मुख्य आज्ञा दी। इसको हमें सिद्ध करना है। इसका मतलब है अपने ईश्वर से अपने पूरे जीवन से प्रेम करो। वो सब कुछ जो आपके भीतर से बहता है, आपका हृदय, आपका पूरा जीवन, आपका पूरा अस्तित्व, ईश्वर से अपनी पूरी शक्ति से प्रेम करो। और इसको हम अपने जीवन में लागू कैसे कर सकते हैं? अपने पूरे दिल, जीवन और अस्तित्व के साथ परमेश्वर से प्रेम करना दिन प्रतिदिन कैसा दिखता है, ये आपको कैसा लगता है? ईश्वर से प्रेम करना एक पूर्णकालिक काम है, फुल टाइम काम है। ये पार्ट टाइम काम नहीं है कि 1 घंटे प्यार किया उसके बाद फिर हम अपनी दुनिया में चले। परमेश्वर से आपको प्रेम करने का मतलब आपको 100% और 7 दिन और 24 घंटे आपको प्रेम करना है। इसके प्रेम से आप अलग। ये अभी हम लोगों ने जो वहां पढ़ा ना 22 अध्याय का, मत्ती 22 अध्याय का 35 से 38 में, ये शेमा का उल्लेख है। यीशु ने कहा यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 15 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो, कंडीशन क्या है? आप कहां पे फेल हो रहे हैं? तो इसका मतलब आप मुंह से कहते हैं हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप सच बताइए करते हैं कि नहीं करते? नहीं। आज्ञा मानी? आज तक नहीं मानी, सुनते चले आ रहे हो। आप जब आज्ञा नहीं मान रहे तो आप उससे प्रेम नहीं कर रहे, केवल आप सुनने का ड्रामा कर रहे हो गया ना हट। और इसीलिए उसने कहा था जब तुम मेरी आज्ञा नहीं, मुझे हे प्रभु क्या कहते हो जब आज्ञा नहीं मानते? क्योंकि वो अपना रिलेशन नहीं रखता है, आपका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं जब आप आज्ञा नहीं मानते। आज्ञा मानेंगे तभी रिश्ता होगा। तो रिश्ता रोज बढ़े तो आपको आज्ञा रोज माननी, ताकि आपका वो रिश्ता मजबूत हो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 6 पद। जी, 6 अध्याय का 6 पद। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे। कौन सी आज्ञा? अब हम देखिए नए नियम में आ जाते हैं। नए नियम में सबसे बड़ी और प्रमुख आज्ञा क्या है? अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो वहां पे शेमा जो था उनके लिए ज्यादा बड़ा था, ढेर सारी आज्ञाएं थी। लेकिन हम मसीहों के लिए शेमा बहुत छोटा कर, क्योंकि हमारे लिए प्रभु ने हल कर दिया ना। मालूम क्यों? संडे को मैंने आपको बताया था ना कि भेड़ों के विषय में बहुत सी बातें बताई थी। एक बात आप बताते हैं, भेड़ों के ऊपर वजन नहीं लादा जा सकता। वो वजन लादने लायक नहीं होती है। गधों पे वजन लादा जा सकता है, लेकिन भेड़ पे नहीं। और हमको प्रभु ने क्या कहा? भेड़। तो भेड़ों पे कभी वजन ढोते देखा? माल ढोते देखा? तो भेड़ों पे वजन नहीं डाला जा सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारा वजन सादा उठा लिया और हमको अपने साथ कह रहा है तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। बस बड़ा हिस्सा मैंने ले लिया, भारी हिस्सा मैं तुमको हल्का दे रहा हूँ। अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान। अब बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? धार्मिक विधि नहीं बता रहा, ये आत्मिक नियम है। अब पूरी दुनिया में मालूम है धार्मिक चीजों को तो लेकर खूब जोर शोर से उसका दिखावा किया जाता है, जिसमें कुछ नहीं मिलना। वो कल्चर का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसका आत्मिक जीवन से कोई मतलब, और उसका हमारे समाज में कोई उसका अच्छा वो नहीं।
भावनाओं से थोड़ी देर के लिए लोग जुड़ते हैं, लेकिन आत्मा से जुड़ना और भावना से जुड़ना दोनों अलग है। भावनाएं जो हैं वो थोड़ी देर की होती है, उसके बाद सब खत्म, सब अपने अपने रास्ते स्वार्थ से भरी होती है। लेकिन आत्मिक जीवन जो होता है वो सच्चा जीवन होता है, एक बार जुड़ा तो वो परमानेंट। शारीरिक रिश्ते आपको धोखा दे देंगे, लेकिन आप प्रभु के लोगों से जो सच्चे हैं उनके साथ आप संबंध रखिए, आपको मरते दम तक उनके बच्चों से भी आपके रिलेशन बने रहेंगे। लॉन्ग टर्म्स होते हैं ये रिलेशन, इसमें स्वार्थ नहीं है। यही परमेश्वर ऐसी ही हमको बनाना मांग रहा है। यहाँ पे ध्यान दें कि शेमा में आगे क्या लिखा है। सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और उससे गहराई से प्रेम करना चाहिए, लेकिन यही सब नहीं है, हमें किसी और चीज से भी प्रेम करना चाहिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 में मूसा इजराइल से बातें कर रहा था। जब उसने कहा ये बातें तेरे हृदय में रहेंगी, तो उसका क्या मतलब था? आपको परमेश्वर के वचन को संजो कर रखना चाहिए, ये आपके लिए अनमोल होना चाहिए, तो आपके दिल में हमेशा ताजा रहना चाहिए। कितना वचन आपने अभी सुना, कितनी चीजें आपके पास याद आपने कलेक्ट करके रख। हमने तो जिस दिन अपने जीवन को सरेंडर किया था, हम बिल्कुल शून्य थे, लेकिन हमारा मन हर समय बस ये सोचता था कुछ हमको ऐसी मिल जाए जिसको हम पहले खूब लिखते थे, खूब डायरियां लिखी, खूब कागजों में लिख लिख के रखते थे, जो चीजें हमें पसंद आती थी उसको नोट करके। और उसके बाद आपने देखा कि बोर्ड बनाते थे तो हमने कितना लिखा, छपता चला गया, छपता चला गया, छपता चला गया, हमारा फायदा हुआ। और इसलिए हम आपको भी यही उत्साहित कर रहे हैं कि आप डायरी वायरी कहीं कल भी हमने बताया था ना कि आप नोट किया कीजिए, और आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही है प्रश्न नोट कर लीजिए, प्रश्न कीजिए, पूछिए, अभी वक्त है। ये विचार हमारी आधुनिक संस्कृति में भी देखा जा सकता है। आप दिल के आकार के लॉकेट वाले हार खरीद सकते हैं, या दिल के आकार के आभूषण खरीद सकते हैं जिन पर नाम या चित्र उकेरे गए हों। जब कोई व्यक्ति उस आभूषण को पहनता है तो इसका क्या मतलब होता है? ये दर्शाता है कि वे शब्द या जिस व्यक्ति की तस्वीर है वो उसके दिल के करीब है, उसे संजोया जाता है, यानी यहाँ पे संजो के रखा है। जब कोई किसी को बहुत प्यार करता है तो उसके नाम का लॉकेट पहन लेता है या उसकी चित्र का लॉकेट पहन लेता है। वास्तविक है। तो आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, उसके वचन अपने हृदय में रखिए। इसको बाहर दिखावे में नहीं रखना है कि लोग देखें, या आपके पास हो अंदर। छठे पद का अर्थ है परमेश्वर के वचन को संजोना और उससे प्रेम करना तथा उसे स्वयं समझना। उस आदेश को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में रखें। कानून की कुछ प्रतियां थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि औसत परिवार के पास अपनी प्रति थी। यह निश्चित रूप से उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं थी जितनी कि हमारे पास है। यदि वे चाहते थे कि वे परमेश्वर का वचन उनके हृदय में हो व्यवहारिक स्तर पर, तो उन्हें इसे याद रखना होगा। उन्हें याद रखना होगा कि मूसा ने क्या सिखाया था। देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आज आपके और हमारे पास, सबके पास अपनी अपनी बाइबल, अपनी एक कॉपी है बाइबल की, और उससे भी बढ़कर आज हमारे पास मोबाइल फोन है। जितनी बाइबल रखना चाहो, जितने वर्जन रखना चाहो, हम लोग कितने अच्छे युग में। लेकिन आप उस समय जाइए जब मूसा का समय था। उस समय में किसी के पास लिखित रूप में कुछ नहीं था, उनको वर्बल दिया जाता था और उन्हें याद करना पड़ता था, और वो उसको हिफ्ज कर लेते थे, यानी याद कर लेते थे, और उसको वो कंठस्थ करके और स्क्रॉल करते थे। तो कभी भी एक पद बीच से कोई पूछिए तो वो नहीं बता सकते थे, वो पूरा स्क्रॉल करेंगे। जैसे छोटे बच्चों से आप ये पूछिए कि 2 3 क्या होता है, तो बच्चे छोटे जो होते हैं ना वो बोलेंगे 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तब बोलेंगे 6, स्क्रॉल करेंगे। आप उनसे बोलिए 2 9 तो बोलेंगे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18, तो वो स्क्रॉल कर। ऐसे ही था परमेश्वर के वो जो मूसा की आज्ञाएं थी वो उनको याद कर दी जाती थी, और वो जिस क्रम में याद करते तो उस पूरे क्रम को स्क्रॉल करते, इसीलिए उनको स्क्रॉल बोला जाता था। वो स्क्रॉल उनको ऐसे लपेटा जाता था, वो स्क्रॉल होते थे और वो हिफ्ज करते थे और उसको वैसे ही बोलते भी थे।
व्यवस्था विवरण की पुस्तक में स्मरण रखना शब्द 14 बार आता है। छठी आयत को संक्षेप में कहें तो मूसा कहता है, इन शब्दों को अपने दिल में संजोकर रखें, हर चीज से परमेश्वर से प्रेम करने के इस निर्देश पर मनन करें, इस निर्देश को अपने दिल में गहराई से जड़ जमा लें, इस पर मनन करें, वचन को परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने दें, वचन को संजो कर रखें। हे इज़राइल, मूसा ने इज़राइलियों से परमेश्वर के वचन को संजो कर रखने के लिए क्यों कहा? 7वां पद पढ़ें ताकि वे इसे अपने बच्चों को सिखा सकें। क्यों बोला था? कैसे याद कर लो, इसको समझ लो और इसको अपने अंदर छाप लो। क्यों कहा था? आगे 7वें पद में क्या लिखा है? और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, इसी का की चर्चा। देखिए कैसे इजराइलियों को वचन को चारों तरफ से हर समय वचन वचन वचन, उठते बैठते चलते फिरते चर्चा किया करना, सिखाया करना, सीखा करना, सिखाया करना। पूरे समय फुल टाइम बिजनेस क्या था? वचन। और आप देखिए इजरायली लोग जितना वचन वचन परमेश्वर करता गया उनको व्यवस्था में इस चीज के लिए, उतना वो वचन से दूर भागते। सांसारिक वो मिस्र का जीवन। आज मसीह लोगों की क्या दशा है ना? एग्जैक्ट वही, वचन से दूर है। और परंपराओं को देख लीजिए कैसे पकड़ते। उन परंपराओं से कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह ने लथाड़ दिया था उनको परंपराओं को लेकर, ताकि वे अपने बच्चों को सिखा सके। परिश्रम के लिए हिब्रू शब्द का अर्थ है तेज करना। इस शब्द का दूसरा रूप है छेदना हो सकता है। दूसरे शब्दों में एक औजार की तरह तीक्ष्णता से अपने बच्चों में जितना हो सके उतना वचन रोपे। यानी उनको ये बोला गया था कि जितना हो सके तुम अपने बच्चों में परमेश्वर के वचन को रोप देना, उनके दिलों में बैठा देना, अंडरस्टैंडिंग के साथ। केवल याद मत कराना, अंडरस्टैंडिंग के साथ समझे। वो वचन रोपे, उनके भीतर जो कुछ भी रोपा गया है उसे तीव्रता से सिखाएं, वचन के बारे में बात करें और हर समय परमेश्वर से प्रेम करें, सुबह शाम दोपहर। और जब आप बस बातें करते हुए घूम रहे हो तब भी आप परमेश्वर के विषय में ही बातें करें। आजकल के लोग तो बिल्कुल नहीं झेल सकते, कोई नहीं झेल सकता। लेकिन मालूम है, एक बार जब आप इसमें उतर जाते हैं उसके बाद फिर दुनिया की कोई चीज आपको अच्छी नहीं, कोई चीज नहीं अच्छी लगेगी। इतना आनंद, इतनी शांति, इतना प्रेम है। हम वयस्कों को, विशेषकर पुरुषों पर अगली पीढ़ी को परमेश्वर का वचन सिखाने की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी सिर्फ उन्हें कलीसिया में लाने से पूरी नहीं होती है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुने, ये माता पिता की अपने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उनके साथ शास्त्रों के बारे में बात करके और दिन भर की सामान्य गतिविधि के दौरान उन्हें शास्त्र सिखाकर पूरी होती है। माता पिता की जिम्मेदारी और विशेषकर विशेषाधिकार शास्त्र और दिन प्रतिदिन के जीवन के बीच बिंदुओं को जोड़ना है, जिस तरह से एक पास्टर और एक शिक्षक कभी नहीं कर सकते। माता पिता जितनी अच्छी तरीके से अपने बच्चों को सिखा सकते हो, पास्टर नहीं सिखा पाए। तो आप बड़े लोगों को जब सीख रहे हैं तो आप अपने बच्चों में ये वचन बोना शुरू करें। ये उन लोगों को बोला जाता था, यहूदी लोगों को। हमें परमेश्वर का वचन क्यों जानना चाहिए? ताकि हम दूसरों को सिखा सकें। आप अभी नहीं सीखेंगे, फिर आप अपने बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे, फिर आपके बच्चे आगे जाके बेकार हो जाएंगे, फिर फायदा क्या? परमेश्वर तो आपको पीढ़ियों के लिए बुला रहा है ना, कि आप अपना जीवन दो। दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय का 2 पद पढ़िए। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, हाँ, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। पौलुस ने तिमोथियस को सिखाया था। अब तिमोथियस को वफादार पुरुषों की पहचान करनी थी और उन्हें सिखाना था, और उन वफादार पुरुषों को क्या करना था? दूसरों को सिखाना था। तो ये परमेश्वर का वचन पर्सन टू पर्सन जाना था, पेपर टू पेपर नहीं जाना था, पर्सन टू पर्सन। वो पर्सन कहां है आज? इसमें सरेंडर चाहिए पूरा।
हर स्थानीय कलीसिया के लिए यही बाइबल का पैटर्न है। इसी तरह बाइबल की मसीहत प्रेरितों से लेकर आज तक बची हुई है। प्रेरितों ने उन लोगों को सिखाया जो उनके पास आते थे, जो उद्धार पाते जाते थे। प्रभु कौन? प्रभु यीशु मसीह उन्हें कलीसिया में प्रेरितों के चरणों में भेजते थे। काहे के लिए? प्रेरित सिखाते थे। उनको परमेश्वर ने शिक्षा का वरदान दिया था और उनको दिया था। इस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है कलीसिया का। आज ये पैटर्न आपको कहीं दिखाई देता है? हम में से प्रत्येक को स्वयं के लिए पवित्र शास्त्र से प्रेम करने और उसे जानने का चुनाव करना चाहिए तथा अपने जीवन में उद्देश्यपूर्ण रूप से दूसरों की पहचान करनी चाहिए जिन्हें हम वो सिखा सकें जो हम जानते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें शेमा की जरूरत है, हमें सुनने की जरूरत है, हमें सीखने और समझने की तत्परता के साथ सुनने की जरूरत है। व्यवस्था विवरण का हम लोगों ने जो पढ़ा था, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही यहोवा है और तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और ये वचन जो मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ वे तेरे मन में बने रहें। यहूदी लोग पवित्र शास्त्र को याद रखने के लिए बहुत ही कर्मकांडी हो गए थे। वो हमेशा याद रखते थे, लेकिन समझने में और सिखाने में, दो चीजों में वो पीछे हो गए थे। उन्होंने अंततः ऐसी विधियां निकाली, ऐसी चीजें, वो मालूम है, ऐसे वो पहन लेते थे जिनमें वो वचन डाले जाते थे ताकि लोग अपना निकाल के पढ़ें। वो चलती फिरते जैसे आपने देखा घरों में वो होता है जिसमें सामान रखते हैं, पेपर्स वगैरह रखते हैं, लेटर्स वगैरह रखते हैं, फ्लैक्ट्रीज बोलते हैं। वो ऐसे वो अपने कपड़ों पे बना लेते थे, उसमें वचन डाल लेते थे ताकि निकाल के लोगों को। इस तरीके जैसे आज लोग मालूम है मोबाइल में सबको एक दूसरे को आयतें भेज रहे हैं, ये करते थे वो भी। वही आज मसीही लोग कर रहे हैं। नहीं, आपको फॉलो भी करना है, समझना भी है और समझाने के लिए आपको चल कर दिखाना है, प्रैक्टिकल। परमेश्वर हम लोगों को, कितने लोग और सीखना चाहते हैं। हम लोग कल और इस विषय पे आगे बढ़े। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमें जिस तरीके से सिखा रहा है और जो कुछ सिखा रहा है वो आपके वचन का पैटर्न है। आपके वचन के आधार पर, वचन के अनुसार जैसा आपने योजना बनाई थी कलीसिया के लिए, ठीक वही चीज जैसे प्रेरितों ने चेलों को सिखाया था जो उनके पास आते जाते थे, प्रभु वही पैटर्न आज भी चलना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सहायक दिया है, उस सहायक के द्वारा हम वो चीजें सीख रहे हैं जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है और जो आज के युग में दुर्लभ है, कहीं नहीं मिलती। लेकिन प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आप हमारी सब जरूरतों को, खास तौर से आत्मिक चीजों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहें, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा की योग्य हो और सारी महिमा आपको मिले। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।